हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार और बहुत सारा प्यार। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं तुम्हारा नरेंद्र। बताइए आप सब कैसे हो? आप सब, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ साथ ठंड में आप पढ़ भी रहे होंगे। आज एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मशीन इनपुट। मशीन इनपुट के अंदर क्या होता है कि उसको हम बेसिक टू जीरो टू हाई लेवल तक कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। मशीन इनपुट का क्वेश्चन ऑब्वियसली से यानी कि बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिससे कि 4 से या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं हर एक बार। हर एक में ये बैंक मशीन इनपुट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने हर एग्जाम में मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, मशीन इनपुट में क्या होता है कि इसमें पहले तो हमें एक इनपुट आउटपुट यानी बेसिक स्टेप बाय स्टेप पहले करके फिर देखना होता है। तो उसके लिए पहले तो हम इसको बेसिक से करेंगे, फिर इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझते हैं। मशीन इनपुट में क्या होता है, पहले एक साइड के मतलब एक स्लिप के अंदर एक इनपुट दिया होता है। उसको फिर क्या करते हैं, जो इनपुट हमें दिया होता है उसको एक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, उसके माध्यम से हम 5 से 6 स्टेप में उसको कंप्लीट करके एक उसी इस स्टेप से यानी एक इनपुट में जो स्टेप बनती है उसी स्टेप के माध्यम से हम एक आउटपुट निकालते हैं। जो लास्ट स्टेप क्या होती है, जो में लास्ट स्टेप प्राप्त होती है उसका क्या होता है, उस स्टेप का, उस इनपुट का आउटपुट होता है। देखो कैसे, मशीन इनपुट। तो मशीन इनपुट हमें ये दिया हुआ है, तो मशीन इनपुट के अंदर क्या होता है, पहले तो ये इनपुट हमें एग्जाम में दिया होता है कि ये इनपुट है हमारे पास, ठीक है। तो इस इनपुट से इस इनपुट से स्टेप बाय स्टेप करके क्या बनता है, एक आउटपुट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आउटपुट। किस माध्यम से? अपने स्टेप के माध्यम से, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, आउटपुट्स निकालते हैं। ठीक, स्टेप्स के माध्यम से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। आउटपुट क्या होता है, लास्ट स्टेप होती है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। यही तो होता है लास्ट स्टेप में, जो मैं इस इनपुट से यानी स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऐसे निकालते हैं, जो हमें लास्ट स्टेप प्राप्त होती है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो मशीन इनपुट में क्या होता है, एक तो होता है कि मशीन इनपुट अल्फाबेटिकली आधार पर होता है, जो अरेंजमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि मशीन इनपुट को हम अरेंज किस प्रकार करते हैं। मशीन इनपुट को हम अरेंज किस प्रकार करते हैं, यानी अरेंजमेंट। इसको हम अरेंजमेंट किस प्रकार करते हैं, देखो पहले इसको जो इनपुट है तो इसको पहले में क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, यानी स्टेप वाइज स्टेप के आधार पर, यानी कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट। तो अरेंजमेंट करते हैं तो कंपोनेंट के आधार पर करते हैं। तो कंपोनेंट के आधार पर किस प्रकार से करते हैं हम इसको, एक तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स के आधार पर करते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं, नंबर्स के आधार पर करते हैं। तो वर्ड्स में भी क्या होता है, अलग अलग होते हैं, उनको भी आगे करते हैं। क्या करते हैं, पहले तो उसको वर्ड्स के आधार पर, दूसरा किसके आधार पर करते हैं, नंबर्स के आधार पर। आई बात सुन, क्या करते हैं, वर्ड्स और नंबर्स के आधार पर करते हैं। तो फिर क्या होता है, इसमें हमें क्या होता है, सेगमेंट दिया होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, इसमें हमें सेगमेंट दिया होता है। तो सेगमेंट को किस प्रकार करते हैं, तो सेगमेंट हमें किस प्रकार दिया जा सकता है, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें किस प्रकार सेगमेंट दिया होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमें क्या दिया होता है, उसका सेगमेंट दिया होता है। किसका, मशीन इनपुट का। इनपुट में क्या करते हैं, पहले अरेंजमेंट करते हैं, किसके आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर। तो कंपोनेंट के आधार पर हम उसको किस किस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं, एक तो वर्ड्स के आधार पर और एक नंबर्स के आधार पर। जबकि हमें सेगमेंट दिया होता है वो किस ऑर्डर में दिया होता है, वो हमें 2 ऑर्डर में दिया जा सकता है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फिर क्या होता है, इनपुट के अंदर हम क्या करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं उसको, यानी कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, इस प्रकार हम करते हैं। क्या करते हैं, इसको करते हैं, फिर स्टेप्स के माध्यम से लास्ट में क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। जबकि स्टेप में क्या हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है स्टेप, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। क्या हो सकती है, ये जो स्टेप होती है इनपुट में,
जो हम आउटपुट निकालते हैं, जो स्टेप्स होती हैं, ये किस किस ऑर्डर में हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी हो सकती है। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं इस अप्रोच, यानी जब भी हम इनपुट टॉपिक यानी मशीन इनपुट टॉपिक को करें तो किस अप्रोच से हमें करना चाहिए। देखते हैं मशीन इनपुट टॉपिक को किस अप्रोच से, मेथड से करना चाहिए। अप्रोच, अप्रोच या फिर मेथड, अप्रोच या फिर मेथड। यानी कि जब हम मशीन इनपुट को स्टार्ट करते हैं तो किस अप्रोच या मेथड से करना चाहिए। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ, क्या करना चाहिए, एनालिसिस ऑफ इनपुट। पहले क्या देखते हैं हम, इनपुट को देखते हैं कि इनपुट में देखें हमें पता चल जाता है कि इनपुट हमें किस ऑर्डर में होगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा या असेंडिंग ऑर्डर में होगा। या क्या करते हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट यानी एनालिसिस ऑफ इनपुट कंपोनेंट, यानी वो किस में है, नंबर्स में है या वर्ड्स में। इसके ऊपर आधार पर हम क्या देखते हैं, नंबर्स या वर्ड्स। ये तो देखते हैं कि वो जो हमें इनपुट दिया हुआ है, यानी वो उसका पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस भी किसका करेंगे, इनपुट का, यानी कंपोनेंट है वो नंबर्स में है या वर्ड्स में। फिर हम सीधा किस पर जंप करेंगे, जंप टू आउटपुट। फिर हम जंप टू आउटपुट, आउटपुट, जंप टू इनपुट, फिर जंप टू आउटपुट। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम जंप टू आउटपुट, यानी जो लास्ट स्टेप है जो निकल करके आती है उस आउटपुट पर, उस पर देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि असेंडिंग, जो आउटपुट आपको दिया हुआ है वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्या देखेंगे, जो आउटपुट, जंप टू आउटपुट, जो हमें आउटपुट दिया हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो होगा। फिर क्या करेंगे हम, यानी एनालिसिस के अंदर होता है ये बात कि जब हम उसका एनालिसिस करेंगे तब क्या करेंगे, उसे कंपोनेंट की देखेंगे। तो कंपोनेंट है जो किसके अंदर है, नंबर्स ऑफ, या नंबर्स के अंदर है या वर्ड्स के अंदर है। यदि नंबर्स पे तो उसको नंबर्स के हिसाब से करेंगे, जबकि आपको वर्ड्स के अंदर दिया हो तो उसको हम वर्ड्स के आधार करेंगे, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, यानी किस प्रकार उस शब्दों का प्रयोग किया गया है, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, उसके बेस पर हम करेंगे। या अल्फाबेटिक आधार पर दिया जा सकता है, जो अल्फाबेटिक आधार पर दिया होगा तो अल्फाबेट को उसको किस प्रकार से अरेंज किया हुआ होगा उसी प्रकार से उसकी बेस पर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस जो आउटपुट आपको दिया हुआ है फिर उसको क्या देखेंगे, पहले तो इनपुट का एनालिसिस करेंगे, फिर हम लास्ट स्टेप जो हमें आउटपुट दिया है उसको देखेंगे, जंप टू आउटपुट। जब ये आउटपुट को हम देखेंगे ये किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसके अंदर जो हमें इनपुट दिया हुआ है उसके अंदर देखेंगे कि ये जो लास्ट स्टेप है, रिटर्न टू स्टेप्स, ये जो स्टेप चल रही है ये किस प्रकार चल रही है, रिटर्न्स टू स्टेप्स, रिटर्न्स टू स्टेप, यानी जो स्टेप्स चल रही है वो किस प्रकार चल रही है, ये तो करेंगे। जो स्टेप टू फर्स्ट टू सेकंड, यानी जो लास्ट स्टेप चल रही है वो किस ऑर्डर में है या क्या स्टेप बन रही है, फिर हमें ये देखेंगे। जब करेंगे तो हमने क्या बताया आपको, अप्रोच या मेथड। इनपुट करने से पहले आपको क्या देखना है कि जो एनालिसिस करना है वो इनपुट, एनालिसिस ऑफ इनपुट, यानी कंपोनेंट है वो आपका नंबर्स में या वर्ड्स में, यानी किस प्रकार चेंज हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या चेक करना है कि जंप टू आउटपुट, आपको कहां जाना है, जो आउटपुट है आपका उस पर जंप करना है और उसको देखना है कि वो किस ऑर्डर में है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर जो जबकि लास्ट स्टेप में आपको लास्ट के अंदर क्या देखना है, उसको क्वेश्चन के अंदर कि रिटर्न्स टू स्टेप, उसको स्टेप को देखना है, यानी फर्स्ट स्टेप सेकंड जो इनपुट है उसकी स्टेप लाएंगे हम, तो वो जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इसी प्रकार चलता रहेगा, उसको देखेंगे कि वो किस प्रकार से वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी मशीन इनपुट के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी और चर्चा कर लेते हैं साथ साथ। इसमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन,
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हमें करना है टाइप्स में किस पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहले क्या बनते हैं बेसिक, तो बेसिक से करते हैं। तो बेसिक में क्या होता है, मैंने बताया था शुरू में बेसिक से, यानी बेसिक में क्या करेंगे क्वेश्चन किस पे बन सकते हैं, वर्ड्स और नंबर से बन सकते हैं। किससे बन सकते हैं, वर्ड्स और नंबर से, वर्ड्स और नंबर से। किस किस सीरीज में बन सकते हैं, वर्ड्स और नंबर्स की सीरीज के आधार पे क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्या होता है इनपुट, इनपुट हमें जो दिया होता है उसके बेस पर किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, और वो शिफ्टिंग किस प्रकार होते हैं, यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट होता है उसको हम शिफ्टिंग किस प्रकार से करते हैं, उसकी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग यानी किस प्रकार से हम उसकी शिफ्टिंग करेंगे। तो शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन हमें दिया होता है, तो इनपुट है वो ये सीरीज हमें चल रही है स्टेप बाय स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप इस प्रकार से चल रही है। तो उसके अंदर हमें जो कंपोनेंट होते हैं उसको शिफ्टिंग किस प्रकार से करते हैं, जैसे लेफ्ट या लेफ्ट लेफ्ट, इसमें लेफ्ट लेफ्ट को चेंज हो रहा है, या फिर ओनली लेफ्ट एक बार चेंज हो रहा है इस प्रकार, या फिर राइट राइट, इसके राइट के अंदर चेंज हो रहा है, या फिर राइट राइट चेंज हो रहा है, या फिर ओनली राइट चेंज हो रहा है इस प्रकार। फिर या है उसके अंदर, या फिर इस साइड यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड किस प्रकार चेंज हो रहा है। फिर इनपुट में क्या होता है, जो इनपुट हमें प्राप्त हुई है, इनपुट ये तो प्राप्त हुई है, तो जो इनपुट हमें किस में दिया होता है उसमें क्या होता है, जो स्टेप है चल रही है, तो इस स्टेप में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ आउटपुट, तो हमें क्या निकालना है इनपुट से आउटपुट निकालना है, आउटपुट से निकालना है। तो आउटपुट के अंदर आपको क्या करना है, जब आप आउटपुट निकालते हो तो उस प्रकार क्या क्या करते हो, यानी स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड, इसी प्रकार से स्टेप आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि स्टेप 5, ठीक है 5 या 6 स्टेप के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका होगा। तो क्या होता है इसके अंदर कि आपको क्या करना, इनपुट से आउटपुट निकालने के लिए कितने स्टेप तक काम किया, ये तो आपका क्या है कॉमन चीज है। जबकि वर्ड्स और नंबर्स के आधार पे होते हैं, तो वर्ड्स और नंबर्स किस प्रकार चेंज हुए, लेफ्ट टू राइट हुए, या राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू लेफ्ट, या राइट टू राइट, इस प्रकार इन्हीं की बेस पे क्या होता है इनपुट से आउटपुट को निकाला जाता है। यही तो होता है, इनपुट से क्या निकाला जाता है, आउटपुट को निकाला जाता है। फिर सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या होता है, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, जब इस सेकंड मेथड में क्या होगा, मेथड सेकंड, सेकंड मैथमेटिकल मेथड, सेकंड मेथड में क्या होगा मैथमेटिकल, सेकंड मेथड कौन सा है मैथमेटिकल। तो मैथमेटिकल अंदर क्या होगा, जैसे कोई चेंजिंग होगा, प्लस कोई चेंज हो सकता है, या फिर माइनस में कोई संख्या बढ़ सकती है या कोई संख्या घट सकती है, या फिर कोई संख्या का क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर कोई संख्या क्या हो सकता है डिवाइडेशन हो सकता है। तो इन्हीं के बेस पर आपकी क्या होगी स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप का आपका क्रम से चलता रहेगा। हमें क्या होता है कि मैथमेटिकल यानी मैथमेटिकल अप्रोच क्या होती है, क्या कहती है कि जो स्टेप आपको इनपुट दिया होता है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो चेंज होगा वो किसके आधार पर होगा, मैथमेटिकल अप्रोच, यानी प्लस या कोई संख्या बढ़ जाएगी, या फिर कोई जो संख्या बढ़ी है उसको यानी पहले बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, पहले बड़ी फिर छोटी, या फिर घटते क्रम में, या पहले बड़ी फिर छोटी, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। या फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में, यानी कोई ऊपर जो आपको संख्या दी होती है उसको हम मल्टीप्लिकेशन के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर डिवाइडेशन के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। ये सेकंड मेथड यानी मैथमेटिकल अप्रोच हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर थर्ड नंबर स्टेप क्या होगा अप्रोच, ये है न्यू पार्टनर। थर्ड नंबर क्या होगा, ये न्यू पार्टनर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इस पर बहुत ज्यादा यानी करीब नहीं होता, मेंस में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये न्यू पैटर्न बेस, न्यू पैटर्न बेस, न्यू पैटर्न बेस क्या होता है, इसके अंदर भी एक संख्या का अलग अलग रूप में होता है। न्यू पैटर्न वर्ड्स के आधार पर भी हो सकता है और नंबर्स के आधार पर भी हो सकता है।
इसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज तो आपको देखते ही साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, किस पर आधारित है, यानी कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो नहीं क्या दिखता है, इनपुट को देखते ही पता चल रहा है साफ साफ कि क्वेश्चन किस पर आधारित है, वर्ड बेस्ड है। किस पे है ये क्वेश्चन, वर्ड बेस्ड पर आधारित है, वर्ड बेस्ड यानी शब्द के आधारित है। ये बात तो किससे पता हो, यानी साफ साफ पता चल रहा है, यानी कि जब भी आप इनपुट को देखते हो तो इससे ये बात कन्फर्म हो गई कि क्वेश्चन किस पर आधारित है, यानी कि वर्ड बेस्ड है। यानी जब आपको दिया फाइंड वर्ड एबल डॉग सन टैक्सी एक्सपोर्ट हॉर्स और काउ आपको दिया हुआ है, जब ये स्टेप फिर क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट को देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट को जब इनपुट को देख करके आप स्टेप फर्स्ट को देखते हो तो इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, यानी जब फाइंड से किस में चेंज हो रहा है, एफ आई एन डी किस में चेंज हो रहा है, जी आई एन डी में हो रहा है। जबकि वर्ड यानी डब्ल्यू ओ आर डी किस में चेंज हो रहा है, एक्स ओ आर डी में चेंज हो रहा है। इसी तरह एप्पल किस में चेंज हो रहा है, एप्पल में, डॉग योग में, सन टर्म में, टेक्स्ट यूएक्स में। एक्सपोर्ट किस में चेंज हो रहा है, एफ एक्स पी ओ आर डी, हॉर्स आई ओ आर सी, काउ किस में चेंज हो रहा है, डी ओ डब्ल्यू, यानी किस में चेंज हो रहा है, एक इसमें हो रहा है कि इसमें ये दिखाई दे रहा है कि वर्ड्स है, जो यानी वर्ड्स है, वर्ड्स से क्या हो रहा है, यानी जो आपको इनपुट दिया हुआ है उसमें क्या फर्स्ट लेटर प्लस वन हो रहा है, यानी कि जो फर्स्ट लेटर आपको दिया हुआ है, जैसे कि इसमें एफ दिया हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है। इसमें डब्ल्यू दिया हुआ है तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस एक वन हो रहा है। इसी तरह एप्पल में प्लस वन हो रहा है। तो इससे यानी पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, सभी है जो फर्स्ट लेटर है उसमें क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है, यानी फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो रहा है, वन हो रहा है। फर्स्ट लेटर प्लस क्या हो रहा है, वन हो रहा है, ये तो हो रहा है। जबकि इसमें ये तो हो रहा है फर्स्ट लेटर प्लस वन, ये तो है फर्स्ट लेटर प्लस वन हो रहा है। जबकि इसमें ये और जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो हम लास्ट स्टेप को देखते हैं, बफर डाउन योग एपिसोड ये अलग में आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात का और भी हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या डबल शिफ्टिंग का खेल हो सकता है। जब इसको देखते हैं तो देखो यह क्या वॉइस के आधार पर, यानी जो पहले बफर यानी बी आता है, बी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर आई फिर टी फिर यू फिर एक्स, तो इसके आधार पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर क्या शिफ्टिंग का भी खेल है। तो शिफ्टिंग क्या है, डबल शिफ्टिंग का खेल है। जब इसको देख करके आप सेकंड स्टेप को देखते हो तो इससे पता चलता है कि दोनों तरफ शिफ्टिंग हो रही है, यानी डबल शिफ्टिंग का खेल चल रहा है। तो इसमें ये चीज भी क्या कंफर्म हो गई, डबल शिफ्टिंग। क्या है, डबल शिफ्टिंग भी चल रही है। देखो कैसे, जब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फाइंड से बदलने के लिए सब में क्या प्लस वन कर दिया, एफ से जी होगा, डब्ल्यू से एक्स होगा, ए से बी, डी से ई, एस से टी, टी से यू, ई से एफ, तो ये तो चेंज हुआ, एस से आई, आगे क्या है सेम का सेम, सी का डी ओ डब्ल्यू, यानी आगे क्या होगा सेम का सेम रहेगा, ये तो रहा। फिर क्या होगा इसमें डबल शिफ्टिंग का, यहाँ पर डबल शिफ्टिंग का रोल हमें दिखाई दे रहा है। जबकि लास्ट स्टेप में लास्ट स्टेप नंबर 5 है, इसमें ये क्या है हमारी, ये क्या फाइनल जो ये क्या इनपुट, जो इनपुट से स्टेप बाय स्टेप जो निकल के जो लास्ट स्टेप बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, ये तो बोलते हैं। या लास्ट स्टेप कौन से में, लास्ट स्टेप नंबर 5, ये हमारा क्या फाइनल आउटपुट, यही तो है। अब क्या करते हैं, जब इसमें जो हुआ उसी प्रकार हम क्या करते हैं, कुछ जो नेक्स्ट हमें इनपुट दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट इनपुट हमें क्या दिया हुआ है, जो इसको आप इस बोर्ड पर पहले बोर्ड पर करते हैं, जो लास्ट स्टेप थी उसी के बेस पे, यानी जो इसमें चेंज हुआ उसी प्रकार उस स्टेप में भी क्या होगा, चेंज होगा, जो इनपुट हम करेंगे। अब इसमें हमें इनपुट में हमें क्या दिया हुआ है, सेल, बॉल, फॉक्स, मेल, लॉयल, एनिमी और पर्पल, ऑक्शन और काइट, ये तो हमें दिया हुआ है। जबकि हमने पिछली जो इनपुट थी उसको हमने सॉल्यूशन क्या था, उसमें हमें क्या दिया हुआ था, यानी वो किस पर आधारित थे, वर्ड बेस पर। उसी प्रकार ये भी किस पर आधारित है, वर्ड बेस पे आधारित है। किस पर आधारित है, वर्ड बेस पे, यही तो है, किस पर आधारित है, वर्ड बेस पे। जब इसमें हमें क्या करना है, उसमें क्या था, डबल शिफ्टिंग का भी खेल था। तो डबल शिफ्टिंग किस साइड में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यही तो हो रही है। तो फिर क्या करते हैं, जब फर्स्ट स्टेप में उसके अंदर क्या दिया हुआ था, यानी कि फर्स्ट स्टेप में वर्ड्स जो हमें पहले वर्ड दिए हुए थे उसका हमें क्या करना है, प्लस वन करना है, ये तो था।
यानी फर्स्ट लेटर प्लस 1। इसमें हमें क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप में यानी जो फर्स्ट लेटर हमें दिया हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट यानी फर्स्ट लेटर प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, ये तो करेंगे। तो क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर प्लस 1, ये तो करते हैं, फर्स्ट लेटर प्लस 1 करेंगे। तो फर्स्ट लेटर प्लस 1 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा स्टेप फर्स्ट में, एस का क्या आता है टी, टी एच ए डबल एल, ये तो आता है टी एच ए डबल एल, टी एच ए डबल एल। जब इसमें क्या प्राप्त होगा, कॉल बॉक्स नेक म्योन म्योन एफ एनिमी एफ एन ई एम वाई, पी का क्या हो जाएगा क्यू, क्यूपल क्यू यू आर पी एल, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा पी एक्शन पी एक्स एन, क्या आइटम क्या होगा एल आई टी लाइट, ये हो जाएगा। ये में क्या प्राप्त हुई, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या क्या, फर्स्ट स्टेप में जो इनपुट दिया हुआ था उसमें क्या क्या प्लस 1, यानी कि फर्स्ट लेटर प्लस 1, ये तो क्या, तो फर्स्ट लेटर प्लस 1 के लिए हमें क्या प्राप्त हुआ, थेल टी एच डबल एल सी डबल बॉक्स जी एक्स एन ए की म्योर एम आई ओ एन एनिमी एफ एन ई एम वाई क्यूरपल क्यू यू आर पी एल पी एक्स एन एल आई टी ई, यानी लाइट, ये हमें प्राप्त हुआ। जबकि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या प्राप्त करना है, यानी डबल शिफ्टिंग का रोल लगेगा। जबकि स्टेप नंबर 2 इसमें क्या हुआ था, लास्ट तक स्टेप नंबर 2 यानी डबल शिफ्टिंग हुई थी, ये तो हुई थी, इसमें क्या हुई डबल शिफ्टिंग, डबल शिफ्टिंग, ये तो था। अब क्या हुआ डबल शिफ्टिंग अगेन, जबकि स्टेप नंबर 2 ये तो कंप्लीट, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट तो हमने कर चुके हैं कंप्लीट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर प्लस 1 किया। तो जब भी नेक्स्ट स्टेप निकल के आएगी, जो किससे निकलेगी, यानी जो स्टेप हमने फर्स्ट किया है उससे क्या नेक्स्ट स्टेप को बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भी लेटर के हिसाब से करते हैं, जो लेटर अल्फाबेटिक लेटर यानी ऑर्डर के अंदर सबसे छोटा क्या है इसके अंदर कॉल, यही तो है सी ए डबल एल, ये तो प्राप्त होगा। तो सी ए डबल एल ये जब किस पर क्या है डबल शिफ्टिंग पे, तो इस साइड तो क्या हुआ कॉल यानी सी ए डबल एल, जबकि इस साइड क्या हुआ जो कि लेटर यानी जो लेटर है, जो वर्ड्स है, जो किस पर आधारित होगा, जो स्मॉलर था यानी कौन से अल्फाबेटिक लेटर, तो उसमें क्या था कौन तो सबसे छोटा था, तभी सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो किस साइड होगा, जो लास्ट की साइड आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है टी एच ए डबल एल, इससे बड़ा कोई है क्योंकि पहले छोटा है, तो लास्ट की स्टेप क्या आएगी टी एच ए डबल एल, ये तो आएगी। फिर क्या करते हैं, और जो बाकी है वो एग्जैक्ट सेम के सेम रख देंगे। कॉल के बाद क्या आएगा बॉक्स नेक म्योन एनिमी एफ एन ई एम वाई, फिर क्या है प्यूपल, फिर क्या ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा है कॉल फल वो है बॉक्स नेक म्योर एनिमी प्यूपल एक्शन और लाइट, यही तो। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में कॉल पे एग्जिट, इधर उस साइड क्या था वो एग्जिट रख देंगे टी एच ए डबल एल, यही तो। जब भी डबल शिफ्टिंग का केस लगाएंगे तब क्या आएगा इस साइड सी के बाद क्या आता है सी डी जी बॉक्स तो आएगा जी ओ एक्स, यानी स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बॉक्स नहीं आएगा फनीमी एफ एन ई एम ए, यानी पहले क्या आएगा फनीमी एफ एन ई एम वाई फनीमी, फिर उस साइड क्या आएगा थार के बाद क्यू पी क्यू यानी प्यूपल, थार के बाद क्या आएगा प्यूपल, ये आएगी। तो बाकी एग्जिट कॉल फनीमी यानी वन बॉक्स के बाद नेक के बाद म्योन, हनी में आ चुका है बॉक्स म्योन, क्यूब पर आएगा रिएक्शन लाइट, यही तो है।
कॉल। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, कॉल आएगा, फिर फेनिमी, फिर गॉक्स, गॉक्स के बाद में नेक, नेक और मियोन, मियोन और पिएक्सियन, फिर लाइट, लाइट और क्यूरपल और थार। ये स्टेप नंबर 3 में। तो फिर स्टेप नंबर 4 होगी, उसमें क्या होगा, स्टेप नंबर 4 इसमें कॉल तो एग्जिट, फेनिमी, फेनिमी कॉल और फेनिमी, ये तो है कॉल फेनिमी। फिर क्या आएगा, इसमें एफ के बाद कौन आता है, जी, तो गॉक्स, एफ के बाद जी तो गॉक्स आ जाएगा। तो गॉक्स के बाद में क्या आएगा, फिर उस साइड क्या करते हैं, थाल, ये क्यूरपल, ये एग्जिट पहले था यही, ये वाली, और उसके बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू, तो पी यानी पिएक्सियन आ जाएगा, पिएक्सियन, पिएक्सियन। अब क्या बचा लास्ट, जो एग्जिट रख देंगे, फेनिमी, गॉक्स, नेक, गॉक्स के बाद में क्या आएगा, नेक, नेक, नेक के बाद म्योन, म्योन के बाद पिएक्सियन आ चुका है, लाइट, लाइट, ये तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो है। यानी क्या आएगा स्टेप नंबर 4 में, कॉल आएगा पहले तो, और फेनिमी, फिर गॉक्स, फिर नेक, म्योन, म्योन के बाद क्या था, लाइट, पिएक्सियन, क्यूरपल और थाल। तो इसी प्रकार स्टेप नंबर 5 को करते हैं। तो स्टेप नंबर 5 फाइनल को करेंगे तो क्या आएगा, स्टेप नंबर 5। तो इसमें कहाँ तक हो चुका है, कॉल, फेनिमी, जी, जी के बाद क्या आएगा, एच, या तो है नहीं, एच आई जे के एल, मतलब कॉल, पहले की कर देते हैं, कॉल जो है वो कॉल, फेनिमी, फेनिमी, गॉक्स, गॉक्स, गॉक्स के बाद क्या आएगा स्टेप नंबर 5 के अंदर, गॉक्स बाद में लाइट, यही तो फिर उससे बड़ा, तो लाइट, लाइट उस साइड करेंगे तो क्या आएगा, पी एच ए बदलन, थाल, फिर क्यूरपल, क्यूरपल के बाद पिएक्सियन, पिएक्सियन के बाद क्या आएगा, म्योन, पिएक्सियन के बाद में क्या आएगा, पिएक्सियन बाद में आएगा नेक, नेक, नेक आएगा, नेक, एम के बाद आता है नेक, तो नेक यानी एम, नेक के बाद आ जाएगा। तो जब लाइट के बाद क्या आएगा, लाइट के बाद जो लास्ट बचा म्योन, ये तो बचा, ये हमारा लाइट के बाद म्योन, ये तो है 2 4 6 2 8 1 9 टोटल हो चुके। ये स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। तो ये क्या है हमारा लास्ट स्टेप, क्या बोलते हैं हम इसको, ये इनपुट है, तो लास्ट स्टेप क्या होती है, आउटपुट, ये तो होती है। तब इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं कि निम्न ये है कि जो इनपुट से हमने क्या प्राप्त किया, आउटपुट प्राप्त किया, ये क्या इसके बेस पे यानी एक इनपुट के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, इस प्रकार बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर चरण 4 के दाएं छोर से, यानी कौन निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर चरण 4 के दाएं छोर से तीसरे शब्द का, यानी तीसरे शब्द के बाएं से तीसरा होगा, तो कौन सा होगा। स्टेप नंबर 4 है, इसमें हमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा अक्षर स्टेप 4 के दाएं छोर से तीसरे शब्द का तीसरा अक्षर होगा। तो दाएं छोर से कौन सा शब्द है, तीसरा, तो दाएं छोर से तीसरा शब्द, तो ये तो बनता है, ये तो बाएं से लेफ्ट, ये राइट से बनता, तो ये तीसरा, ये तो बनता है। तो इसका तीसरा शब्द कौन सा बनेगा, जब ये दाएं छोर से तीसरा, जब दाएं शब्द से तीसरा पिएक्सियन बना, इसके बाएं छोर से तीसरा, तो बाएं छोर से तीसरा कौन सा होगा, ये तो ई। तो ये क्या बनेगा, ये तो बनेगा कौन सा अक्षर होगा, ई होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लेते हैं, तो और क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं इसके अंदर, और ऐसे बन सकता है चरण 3 में, ये चरण 3 है, तो जब चरण 3 में म्योन और क्यूरपल के बीच कौन सा शब्द है, सॉरी म्योन और क्यूरपल के बीच कितने शब्द है, तो चरण 3 में म्योन और क्यूरपल के बीच, यही था म्योन और क्यूरपल, तो इनके बीच कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि म्योन और क्यूरपल के बीच किस प्रकार के कितने शब्द हैं, हमें ये तो पूछा है, तो कितने शब्द है, 2 है। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के, मतलब स्टेप में पहले पूछ लेगा, सेकंड में पूछ लेगा, इस प्रकार 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट इनपुट हम कल लेकर आएंगे, वो अलग प्रकार से, आज वर्ड से जाती थी, कल नंबर या डबल केस के द्वारा करेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।